जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए सैली ने उसके पीछे पीछे चलने का फैसला किया, पर जब वो एक गांव में पहुंचे तो आधे जानवर को देखकर गांव वालों की फट के हाथ में आ गई। उन्होंने मेरी को चेतावनी दी कि वो इन आधे जानवरों से दूर रहे क्योंकि ये इंसानों के दुश्मन होते हैं। उस पल मेरी को जैक की याद आ गई। फिर उसने अपने पीछे खड़ी सली को पलट कर देखा। आखिर में उसने सली को साथ लेकर गांव से पतली गली पकड़ने का फैसला किया, पर तभी एक राक्षस ने गांव में धावा बोल दिया। मैरी तुरंत हीरो बनकर आगे भागी। मुर्गे जैसे दिखने वाले उस राक्षस को देखकर उसे लगा जैसे ये तो अपना ही कोई पुराना आशिक है। जब वो ख्यालों में डूबी थी, राक्षस ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोल दिया, पर सल्ली उड़ते हुए आई और एक ही झटके में राक्षस का काम तमाम कर दिया। फिर भी उन एहसान फरामोश गांव वालों ने कोई शुक्रिया नहीं किया, उल्टा उनकी शक्लें और भी ज्यादा खौफ में लग रही थीं। पर सली ने इस बात का घंटा बुरा नहीं माना। उसने उन्हें झुककर शुक्रिया बोला और फिर मैरी के साथ गांव से निकल ली। वो ज्यादा दूर नहीं गए थे कि एक घुड़सवारों की फौज ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर उनके हाथों में हथकड़ियां डालकर उन्हें पड़ोसी रियासत की काल कोठरी में सड़ाने के लिए डाल दिया गया। आखिर सैली आधा इंसान थी और उसने नंगे हाथों एक राक्षस की छटनी बना दी थी। किस्मत से कैप्टन ने उनकी ज्यादा वाट नहीं लगाई क्योंकि सैली बाकी आधे जानवरों से अलग थी। उसने न सिर्फ मैरी को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई, बल्कि गांव के बुढ़े को इज्जत से सिर झुकाकर शुक्रिया भी किया था। कैप्टन को लगा कि दूसरों को बचाने के लिए उसकी ये लड़ाई ही असली योद्धा वाली फीलिंग है और इस तरह उन्हें कालकोठरी से धक्के मारकर आजाद कर दिया गया। पर ठीक उसी वक्त मेरी और सैली दोनों के पेट में चूहे कबड्डी खेलने लगे। ये देखकर कैप्टन उन्हें खाना ठूंसाने के लिए शहर ले गया। उन्हें क्या पता था कि एक बहुत बड़ा क्लेश उनके सिर पर मंडरा रहा है। दो खूंखार राक्षसों ने शहर पर अपनी गंदी नजरें गड़ा दी थीं। अचानक एक खतरनाक लेजर गिरी जिसने एक झटके में शहर की दीवार का कबाड़ा कर दिया। जैसे ही धुआं हटा, वालरस राक्षस गंदे तरीके से दांत फाड़कर हंसने लगा। असल में आंख वाली चुड़ैल अपनी लेजर मारने के बाद सिकुड़ कर छुआरा हो जाती थी और उसे चार्ज होने के लिए 5 मिनट का टाइम चाहिए होता था। इसलिए उन्होंने तय किया कि वालरस राक्षस शहर की लंका लगाएगा, जबकि आंख वाली चुड़ैल शहर की दीवारों के बाहर पसर कर आराम करेगी। अचानक मौत की एक भयानक बदबू उन पर छा गई। आंख वाली चुड़ैल ने हमला करने की तैयारी की, पर तलवार की एक ही चमक के साथ उसके बगल का बड़ा सा पेड़ कटकर 2 हिस्सों में गिर पड़ा। इतनी खौफनाक ताकत देखकर उस आंख वाली चुड़ैल की पैंट गीली हो गई, पर जैक ने तुरंत हमला नहीं किया। उसे पता था कि वो डायन अभी चार्जिंग मोड में पड़ी है। जल्द ही 5 मिनट पूरे हो गए। उस आंख वाली चुड़ैल का शरीर वापस फूलकर अपने असली भयानक रूप में आ गया। उसने अपनी काली आंख की गोटी निकाली और उसे फोड़ दिया। तुरंत ही हर तरफ अनगिनत भूतिया आंखें उग आईं। उसका थोबड़ा एकदम बिगड़ गया और खूंखार दिखने लगा। ये देखकर जैक ने अपनी लंबी तलवार निकाली और उस डायन का काम तमाम करने के लिए चीते की तरह झपट पड़ा।